जैसे कि अब हमारा NTPC CBT2 एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आए थे और पेपर का पैटर्न और कट ऑफ जो भी जो हमें लगता है कि इस बार RRB CBT2 की जा सकती है। तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। तो हम पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स था थोड़ा कैलकुलेटिव, सारे नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में कैलकुलेटिव थे, ठीक है ना। जहाँ से कि फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपको बताऊँ, मुझे ज़्यादा आइडिया फर्स्ट शिफ्ट का है। तो वहाँ पे जैसे हार्ड क्वेश्चन थे वेटेड एवरेज के, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन थे डिस्काउंट से, ज्योमेट्री से हार्ड क्वेश्चन थे, जिसमें सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए, कौन के वॉल्यूम में आपको कौन के वॉल्यूम का रेशियो दिया पता, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था, परसेंटेज चेंज इन बेस एरिया, मतलब हाईली कैलकुलेटिव था क्वेश्चन ये। सिंप्लीफिकेशन तो काफ़ी हद तक ईजी थी। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के इस तरीके से थे, जैसे 5+1/1+7/3 -2 = क्या होगा, ठीक है, नॉर्मली थे। SI CI के जो क्वेश्चन थे, SI का तो ईजी था, 5,000 का 2% 10% के हिसाब से पूछ रखा था, सीधा CI था। CI में क्या पूछा हुआ था कि 25,000 को हमने दो दो में आपने इन्वेस्ट किया है, तो 8% और 6% 2 ईयर्स के लिए, तो का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा उसका डिफरेंस क्या होगा। तो 1070 के आसपास इसका कुछ बैठ रहा था। तो ये था। और हार्ड क्वेश्चन क्या थे अगर मैं आपको बताऊं तो, और हार्ड क्वेश्चन थे आपके ट्रेन से, जिसमें पूछा था कि ट्रेन के था बोट एंड स्ट्रीम से, जिसमें पूछा था कि 1/125 डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और 1/25 अप स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है, और दोनों 25 आवर्स में कंप्लीट करती है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा था कि डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस आपको इसमें बताना था, ठीक है। रिलेटिव स्पीड से भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि दो बसेस सेम स्पीड पे ऐसे ही 15-20 मिनट के बाद निकलती हैं, ठीक है ना, ऐसे 59 मिनट्स के इंटरवल पे, ठीक है। और 15 और सामने से एक इंसान आता है जो कि इनको क्रॉस करता है 10 मिनट के अंदर अंदर। तो इस बंदे की स्पीड पूछी थी। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, ठीक है। और क्या पूछा था मैथ्स में कि 4 पेन्स + 5 नोटबुक की कीमत ये है, और पेन की कीमत बढ़ी 20% से, नोटबुक की डिक्रीज़ हुई 20% से। तो ये पूछा था 1 पेन और 4 नोटबुक ऐसे करके कि प्राइस क्या होगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा मुझे, बाकी तो ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके अलावा आपका बाकी तो क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव हाँ, वो था वेटेड एवरेज का, उसमें बहुत ज़्यादा, वो तो ज़्यादा ही कैलकुलेटिव था, वो तो सबने छोड़ा ही होगा, ठीक है ना। उसके अलावा तो नॉर्मली क्वेश्चन थे, लगभग सबने कर ही दिए होंगे। बाकी हाँ, बाकी इसके अलावा हाँ, एक वो भी था एवरेज स्पीड का, जिसमें दिया हुआ था कि स्पीड कितनी है आपकी, 19, 8 और 5, तीनों इक्वल स्पीड पे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें एवरेज स्पीड पूछी थी, एवरेज स्पीड थोड़ा कैलकुलेटिव था, 7 पॉइंट कुछ आता था इसका, 7 कुछ था आंसर इसका, ठीक है। तो बाकी सब रिलेटिवली इजी थे। अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वैसे जैसे इसमें बोलते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वल्स टू माइनस, माइनस इक्वल्स टू प्लस, और इसको फिर सॉल्व करना होता है। नॉर्मल इजी था, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, ठीक है। रीजनिंग के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग के मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग मतलब ऐसे थे कि AE = मतलब ऑड वन आउट इसमें करना था, ऐसे थे, ठीक। ऑड वन आउट में और कौन कौन से थे कि आपको सीरीज़ दे रखी है ABCDEFIJK, तो इसमें से ऑड वन आउट निकालना था, वो आराम से। स्लोइज्म का एक ही क्वेश्चन था
जिसमें ऐसे बोल रखा था कुछ, अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा नॉर्मल था। पजल्स कैसी थी जिसमें बोल रखा था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो ऐसे पूछा था कि पी के अबव कितने लोगों का है, पीछे पी से नीचे कितने लोगों का है, ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आपका डायरेक्शन के जो क्वेश्चन थे वो थे, जैसे पहले थोड़ा मुश्किल थे पर मतलब टाइम टेकिंग थे, कि पहले ए है, ए लेफ़्ट जाता है, ए ईस्ट जाता है, फिर साउथ जाता है, फिर ये जाता है, फिर एक दूसरा बंदा है जो इसके 50 मीटर ईस्ट में है, फिर ये राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, फिर दोनों की मिनिमम डिस्टेंस पूछा हुआ था, ऐसे करके था। हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग से एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था उसमें, ठीक है ना। तो जीके तो ठीक थे, मतलब जीके अगर आपको आती है तो एक आध क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक होगी वही आप गलत करोगे, बाकी तो आप मेरे हिसाब से ठीक ही कर दोगे। जीके में जो क्वेश्चन पूछे हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीके में जैसे इंडिया की एसडीजी रैंकिंग पूछी थी, सब बोल रहे हैं साउंड का पूछा था, मुझे लग रहा है लाइट का पूछा था कि लाइट का क्या होता है टेम्परेचर में, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ पूछा था, फीफा के वर्ल्ड कप के बारे में पूछा था, फीफा का वर्ल्ड कप कब होगा, कब 2032 में कहाँ पर होगा, 34 में सॉरी। हाला ने कौन सी बुक लिखी थी, ये पूछा था। BMW के CEO कौन बने हैं, ये पूछा था। गांधी जी ने ब्लैक एक्ट किसको बोला था, उसमें 1919 भी लिखा हुआ था, ठीक है। PCB की फुल फॉर्म पूछी थी। चंद्रयान 2 के वक्त पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उनके बारे में पूछा था, ठीक है ना। कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में भी है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट में कोई इसका बी बता रहा है, कोई इसका सी बता रहा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा था, प्रयागराज है इसका आंसर ना। उसमें पूछा था फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली कब कौन से आर्टिकल से डिसमिस हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली भी लिखा था उसमें, तो लोग कभी कोई तो इसको बोल रहा है 350 358, कोई बोल रहा है 359, तो इसमें का भी देखना पड़ेगा ना। 33% वुमेन को रिजर्वेशन पंचायत में कौन से अमेंडमेंट से मिला था, ठीक है ना। ड्रैगन किंग ड्रैगन किंग कौन से को बोलते हैं, लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ये था माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बात करता, उसकी मतलब कुछ पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सी ट्रू है, ठीक है ना। इंडिया ने डिफीट किया ऑस्ट्रिया को, ठीक। वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम पूछी थी, ठीक है। AI पावर्ड आंगनवाड़ी, साधारण ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे, मैक्सिमम एक्सेल की रो पूछी थी, ठीक है। स्नेल लॉ के बारे में पूछा था, तो उसमें डिवाइड वाला आंसर था। घराना से पूछा था, घराना कहाँ से होता है, तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से। डांडिया पर एक क्वेश्चन था, प्लांट सन की एनर्जी कितनी लेते हैं, तो इसका शायद 1% है आंसर। इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं जिसमें जो है। चेन्नई पोर्ट, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सिटीजनशिप में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, सिटीजनशिप से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। टाइडल जोन से एक क्वेश्चन था, है। चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन था, ठीक है। और एक पता नहीं क्या था, उसका नाम था रुद्र ब्रिगेड, उससे क्वेश्चन था। लगभग लगभग ये क्वेश्चन तो मुझे याद है जो मुझे बताए हैं लोगों ने। बाकी अगर आपसे मैं कट ऑफ की बात करूं तो मुझे लगता है रीजनिंग में लोग आराम से स्कोर कर लेंगे
30 से 32, ठीक है। मैथ्स में मेरे हिसाब से 27, 25 से 27 मतलब राइट कर दिए होंगे लोगों ने। और आपका अगर मैं जीके की बात करूं तो वही 25, 26। तो अगर हम बात करें मुझे इनके हिसाब से कट ऑफ का, अगर आप कहीं पे 80 से 85 स्कोर कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही अच्छा सेफ जोन में हो, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ, अगर 80 कट ऑफ, यू आर 80, 85, ठीक है ना, ±5 कर लेना इसमें। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के बारे में बात करूँ तो आप इसमें से मतलब 2-2, 3-3 मार्क्स कम कर लेना, कि ऐसे आपकी हो जाएगी 76 से 80, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की भी 76 से 80, एससी की 70, ज़्यादा नहीं घटती है इसमें शायद 74, सॉरी 72 से 76, इनकी 70 से 75, ठीक है ना। ±5 कर लेना। और जिसका अच्छा गया है ना तो ऑल द बेस्ट। और अगर आपका अच्छा नहीं गया ना एग्ज़ाम, तो कोई बात नहीं यार, चिल करो, रिलैक्स करो। बहुत सारे पेपर आएंगे अभी, बहुत सारे, दोबारा से एनटीपीसी का पेपर आएगा, उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। हाँ, इसकी आंसर की कब तक आ जाएगी, अगर आपको आंसर की का पता करना है तो आंसर की मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन में के अंदर अंदर ये पब्लिश कर देंगे, मतलब इस वीक के अंदर अंदर तो आ ही जाएगी, पक्का पक्का। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एनटीपीसी के दोबारा फॉर्म आने वाले हैं, अपनी मिस्टेक से सीखो, क्या गलती हुई, और उसे मतलब अब आपने मेंस तो दे ही दिया है तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। आपके और भी एग्ज़ाम्स हैं, सीपीओ है, सीएचएसएल है। अब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो हो गया एग्ज़ाम हो गया, अब नेक्स्ट के बारे में देखो सीधा कैसा रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो और अच्छे से करो, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल वाली वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता पाया था क्योंकि तब तो एग्ज़ाम ऑन गोइंग था ना। अब मैंने सोचा कि डिटेल बता दूँ क्वेश्चंस और कट ऑफ और आंसर की का एनालिसिस, ठीक है। तो यही बताना था मुझे। चलिए मिलते हैं। हाँ यार, आपको अगर ये और जो भी आपको क्वेश्चंस अगर और कुछ याद हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाइसी है उसके आंसर्स आप कमेंट में लिख देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय।